राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का लग्जरी जेट जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इस जेट को फर्जी तरीके से खरीदा गया था और तस्करी के जरिए अमेरिका से बाहर ले जाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई ईस्ट देश ब्रुनई दौरे पर रहे। यह किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनई दौरा। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए। पीएम मोदी ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर यह दौरा कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय दौरे का लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया। पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही उतरेगी, यानी चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह यादव ने इस बात की जानकारी दी। कांकेर में बढ़ते जुआ सट्टा और नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही। इस बीच पुलिस छोटे मोटे सटोरियों और नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा रही, जबकि बड़े खाईवाल और नशे के कारोबारी बेखौफ बने हुए। इससे पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऊधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने खटीमा पहुंचकर आपदा प्रभावित राशि को लेकर जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक बांटे गए हैं। खटीमा और नानक मत्ता विधायक से आपदा प्रभावित लोगों की लिस्ट उपलब्ध कराने की भी अपील की गई। रामनगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के फोटो पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने कहा कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड को नया राज्य बनाने के लिए आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने आज पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया। जूनियर डॉक्टर पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे डॉक्टर्स 2 सितंबर को पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार तक रैली निकाल रहे। पुलिस ने उन्हें हेडक्वार्टर से आधा किलोमीटर पहले बीवी गांव मणिपुर के इम्फाल जिले में पश्चिमी हिस्से में उग्रवादियों ने ड्रोन से हमले किए। उग्रवादियों ने सीजम चिरांग गांव पर पहाड़ी की चोट से अंधाधुंध गोलीबारी भी की। ड्रोन अटैक में एक महिला घायल हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि यह 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक। इससे पहले रविवार को हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। हरदोई में 5 गायों की मौत के बाद अब छठी गाय की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस और पशु डॉक्टर्स की टीम ने नगरपालिका की लापरवाही और भीषण गंदगी के चलते गायों की मौत होने की आशंका जताई। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने 3 गायों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद ही गायों की मौत का कारण पता चलेगा। भदोही में तेज रफ्तार पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। घटना अहमदगंज गाजिया ओवरब्रिज की। हादसे में एक बाइक सवार ओवरब्रिज के नीचे गिर गया, जबकि दूसरा ओवरब्रिज के ऊपर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में कार और एम्बुलेंस की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति के मौके पर मौत हो गई, वहीं लगभग 11 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। कानपुर देहात के फतेहपुर ग्राम पंचायत में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने मां और बेटी से मारपीट कर दी, जिसके बाद बेटे ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत करते हुए न्याय की मांग की। मामले में जिला अस्पताल सीएमएस ने इलाज करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर में मेडिकल स्टूडेंट और विलायती रिजॉर्ट के स्टाफ के बीच मारपीट का मामला सामने आया। जीआरएमएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट पूल पार्टी के दौरान विलायती रिजॉर्ट पहुंचे थे। टाइमपुरा
होने पर रिजॉर्ट मालिक ने स्टूडेंट से स्विमिंग पूल के एरिया से बाहर आने को कहा। इस बात को लेकर स्टाफ मैनेजर ने मेडिकल स्टूडेंट का विवाद हो गया। झाबुआ में नदी पार करते समय दो सगी बहनें पानी में बह गईं। बता दें कि झाबुआ के डेबर, काकरा, डूगरा और पिपलिया के बीच वाले डैम से करीब 5 लोग नदी पार कर रहे थे। उस समय नदी में पानी का बहाव कम था, लेकिन अचानक पानी का बहाव बढ़ गया, जिस कारण 2 बहनें नदी में बह गईं। अभी तक दोनों बहनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लग गई। स्टाफ ने आग पर काबू पाकर आनन फानन में यहां भर्ती मरीजों की शिफ्टिंग शुरू की। इसी बीच धुआं भरने से एक मरीज की जान चली गई। हादसा एसी का कंप्रेसर पाइप फटने से हुआ। उस वक्त आईसीयू में 10 मरीज थे, जिनमें से 7 की हालत गंभीर थी। गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल का खुलासा किया है। हॉस्पिटल में बिना डिग्री वाले डॉक्टर के इलाज करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल पर छापेमारी की और हॉस्पिटल पर एफआईआर भी दर्ज कराई। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप का माहौल। गोड्डा के नखरा गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकारी राशन दुकानदार पर गंभीर आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को शिकायती पत्र दिया। ग्रामीणों का आरोप कि राशन दुकान संचालक पर राशन बांटने से पहले अंगूठा लगवाकर उसकी पर्ची नहीं देता और घटतौली का विरोध करने पर भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। औरैया जनपद के दिबियापुर कस्बे में एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही, जिससे लोगों में हड़कंप मचा। दरअसल इससे पहले जून में प्रशासन ने करीब 50 मकानों पर बुलडोजर चलाया था। अब सिंचाई विभाग ने फिर से 50 से ज्यादा मकान और दुकान पर नोटिस लगा दिया। विभाग ने लोगों को 1 सप्ताह में खुद अपनी दुकान और मकान को गिराने के निर्देश दिए हैं। मंडला में मोती नाला चेक पॉइंट अवैध वसूली का अड्डा बन गया। आरटीओ चेक पॉइंट बनाकर अवैध वसूली कर रहे ट्रक ड्राइवर से मनमानी तरीके से आरटीओ 1000 या 2000 रुपए की पर्ची काटकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों और ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा कर दिया। शक्ति में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। रैली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बालेश्वर साहू ने कहा कि बलौदाबाजार घटना में बिना किसी अपराध के देवेंद्र यादव को जेल में डाला गया है। शिवनी में शराबबंदी की मांग अब जोर शोर से उठने लगी है। मामला छापरा थाना इलाके का। शराब के कारण गांव घर के बिगड़ते माहौल के खिलाफ अजनिया गांव की महिलाएं थाने पहुंची। महिलाओं ने पुलिस से शिकायत करते हुए शराब पर प्रतिबंध लगाने और शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। हरदोई जिला पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत सड़कों और नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने नगरवासियों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर नागरिकों ने खुद आगे आकर अतिक्रमण हटाया और हरदोई के निर्माण में सहभागिता दर्ज कराई। गोड्डा में कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में कांवड़ मेले को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कांवड़ मेले में लगभग 15 लाख श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान जिले में सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। मथुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए फिर से सर्वे काम शुरू किया जा रहा। इस बात की जानकारी मुख्य विकास अधिकारी मनीषा मीना ने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का मानक निर्धारित किया गया है। चंदला के जुड़गुड्डू गांव के ग्रामीण पक्की सड़क के अभाव में असुविधापूर्ण स्थिति में आवागमन कर रहे। इतना ही नहीं, कीचड़ भरे रास्ते से बलदोपुरवा के बच्चे जुड़गुड़ू में संचालित शासकीय प्राथमिक स्कूल में जाने को मजबूर। बता दें कि समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने सरपंच समेत जनपद सीईओ को शिकायत की। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लाखों रुपए के जेवरात की लूट कर ली है। इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर घायल भी कर दिया। व्यापारी को गंभीर हालत में सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश भर की महिला डॉक्टर्स में डर का माहौल। ये डर इंदौर के एमवाय अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ सच हो गया, जहां आधी रात में एक शराबी ने महिला डॉक्टर से ड्यूटी रूम में घुसने की कोशिश की। घटना के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। फर्रुखाबाद में विकासखंड कायमगंज के प्राथमिक विद्यालय नैरना मऊ में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां स्कूल की बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। दरअसल 4 साल पहले ही कायाकल्प योजना के तहत स्कूल की मरम्मत का काम कराया था। बैतूल में जर्जर सड़क और बड़े बड़े गड्ढों के चलते आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सड़कों की खस्ता हालत को नगरपालिका में फैले भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। पूर्व कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसियों ने विरोध जताया। कवर्धा जिले के पोलमी गांव के आदिवासी कन्या छात्रावास के रसोइया पर गंभीर आरोप लगे। छात्रावास की छात्राओं ने आरोप लगाया कि रसोइया उनसे अभद्रता और मारपीट करते हैं। इसके अलावा उन्हें मेन्यू के हिसाब से भोजन भी नहीं दिया जा रहा। सभी छात्राओं ने रसोइया को हटाने की मांग की। ट्रांसफर हुई अधीक्षिका परिणीता बर्वन छात्रावास पहुंची। बरेली नगर निगम के अधिशासी अधिकारी ने कर्मचारी को गुटखा खाने पर थप्पड़ जड़ दिया और उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में कर्मचारी यूनियन ने विरोध करते हुए मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और नगरायुक्त से शिकायत की। मामले को सुलझाने के लिए मेयर ने कर्मचारी और सुपरवाइजर से बातचीत की, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि अधिकारी को इसके लिए। पीलीभीत में वनकर्मी से मारपीट और उसे राइफल की लूट के मामले में सिपाही समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से राइफल समेत कुल 5 असलहों को बरामद किया है। दरअसल 31 अगस्त को माला रेंज के जंगल में विभाग की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक शिकारी ने वनकर्मी से मारपीट की थी। गुना पुलिस ने लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 लाख से ज्यादा का माल बरामद किया। दोनों घटनाएं चाचौड़ा थाना क्षेत्र की। पहली घटना में आरोपियों ने बैंक के समूह कलेक्शन अधिकारी से लूट की थी। दूसरी घटना में 6 बदमाशों ने 2 लोगों से लूट की। जांजगीर चांपा के मड़वा गांव में छात्र छात्राओं ने अभिभावकों के साथ मिलकर मिडिल स्कूल में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पदस्थ 2 शिक्षक लकवाग्रस्त हैं। अंग्रेजी के शिक्षक दुर्गेश दुबे करीब 5 साल से लकवाग्रस्त और वे कार्य करने में अक्षम हैं, जबकि गणित के शिक्षक संतोष दास मानिकपुरी भी। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा। सेंसेक्स 82,650 और 25,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट। इससे पहले 2 सितंबर को बाजार ने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था। सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का ऑल टाइम हाई बनाया। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड का शेयर आज 120% प्रीमियर के साथ बाजार में लिस्ट हुआ। प्रीमियर एनर्जीज का शेयर एनएसई पर 991 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जबकि बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 990 रुपए के प्रति शेयर के साथ हुई। इसका इश्यू प्राइस 450 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर को खुल रहा। इसका प्राइस बैंड 6670 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। ये आईपीओ 11 सितंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ के जरिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6,560 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ में 3,560 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। दो 2025 के मध्य तक भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने काइंस इंडस्ट्रीज के हर दिन 63 लाख चिप्स बनाने की कैपेसिटी वाला सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। काइंस इस प्लांट के लिए 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर नाथन स्मिथ और मीडियम पेसर जोन क्लार्कसन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन दोनों को ओपनर डेमोन कॉनवे और फिन एलन की जगह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दिया गया। 26 साल के स्मिथ मार्च में घरेलू क्रिकेट के प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद वसीम ने बाबर आजम को जिद्दी बताया। वसीम ने दावा किया कि 4 कोचों ने टीम में प्लेयर्स के एक ग्रुप को हानिकारक प्रभाव के रूप में पहचाना था, उन्हें कैंसर की तरह बताया और चेतावनी दी कि पाकिस्तान को टीम में उनके साथ जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए ओटीटी सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। ये याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। अभिनेता आमिर खान ने पेरिस 2024 ओलंपिक से भारत लौटने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को वीडियो कॉल किया। कॉल की तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। भारतीय पहलवान ने सेमीफाइनल में जीत के साथ इतिहास रचा था, लेकिन महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अधिक वजन होने के कारण फाइनल से आयोजित घोषित कर दिया। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की निर्देशित फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और जिन पक्षकारों की उपस्थिति नहीं थी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेजने के आदेश दिए। सलमान खान इन दिनों नर्व इंजरी के बावजूद अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म के सेट से सलमान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की एक नई तस्वीर सामने आई है। मेकर्स इन दोनों फिल्म का 45 दिनों का एक शेड्यूल शूट कर रहे हैं, जिसके आगे भी की शूटिंग हैदराबाद के एक महल में की जाएगी। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तेज बारिश का दौर बना रहेगा। आज झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, रतलाम, धार और देवास में तेज बारिश का अलर्ट। 5 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा। इसका असर अगले 2 से 3 दिन में प्रदेश में देखने को मिल सकता है। भोपाल में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं, हालांकि कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक लगने से गर्मी और उमस बढ़ गई। अगले 48 घंटों तक गर्मी अभी और सताएगी। 2 दिन बाद बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ेंगी। 5 और 6 सितंबर को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, जिससे बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों में अधिक और 5 जिलों में कम बारिश हुई। यूपी के मानसून कमजोर होने से गर्मी बढ़ने लगी। तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमवार को 35 जिलों में 2.5 मिमी बारिश हुई, जो कि नॉर्मल बारिश से 69% कम थी। सबसे ज्यादा 23.6 मिलीमीटर बारिश औरैया में हुई। आज भी पूरा यूपी ग्रीन जोन में, कहीं भी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई। बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी और उत्तरी इलाकों के कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई। प्रदेश में अब तक 26% कम बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान गोपालगंज जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। झारखंड में मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया। रांची समेत राज्य में कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशीय बिजली को लेकर भी सावधान रहने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन बारिश की संभावना। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर एक बार फिर राज्य में पड़ सकता है।